निर्णय था। आतंकवाद को खत्म करने के जितने दावे किए गए हैं वो कितने सच है? ऐसे में दीपांकर, बीजेपी पर कितना प्रेशर है इस जम्मू कश्मीर चुनाव में? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज है जम्मू कश्मीर चुनाव, इसमें कोई शक नहीं। और यही रीजन है कि 3 रैलियां प्रधानमंत्री कर चुके हैं। चौथी रैली प्रधानमंत्री की 28 तारीख को जम्मू एमए स्टेडियम में होनी है। 1.5 से 2 लाख लोगों को जोड़ना है। सब पूरे देश भर में ये बात पूछी जाती है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और इसी को लेकर साबित करना चाहती है बीजेपी। अगर यहाँ पर वो साझा सरकार भी बना पाती है किसी पार्टी के साथ, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश जो है वो जाएगा। और इसी वजह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह पहले आ चुके हैं कई बार, और इस बार भी 3 दिन के दौरे पर आज नौशहरा में जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके लिए लगभग 12 बजे चाहेंगे कि अगर जम्मू के चुनावी रण की बात कर ले, दीपांकर, जम्मू के चुनावी रण की बात कर ले तो पीडीपी के साथ बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि नहीं जाना है, और इसीलिए महबूबा मुफ्ती के साथ पहले गठबंधन तोड़ा गया था। हालांकि अगर इस बार देखें तो बहुत ज्यादा कहें तो हार्श तरीके से एक दूसरे पर हमलावर नहीं है। तो बीजेपी तो ये कह चुकी है कि अगर सपोर्ट करने की बारी आई तो निर्दलियों को सपोर्ट किया जाएगा। अगर सिचुएशन बनती है, पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो बीजेपी किसके साथ अलायंस कर सकती है? कुछ कहा जा सकता है क्या? देखिए, जो समीकरण है वो साफ बताते हैं कि 45 में से कम जो आप ये मानिए कि अगर 30 से 35 सीटें भी बीजेपी जो है वो ले पाए, तो ये एक रियलिटी है कि जम्मू प्रांत से एक बड़ी लीड बीजेपी लेगी। 25 पहले ही बीजेपी 2014 में यहाँ से सीटें जीत चुकी है, और उसके बाद अब सारी नजरें उनकी जो है वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर है। तमाम जो लोकल छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी है, उसके अलावा बाकी जो है वो दल है उन पर है। और ये भी हम आपको बताते चले कि कई इंडिपेंडेंट जो है वो भी कश्मीर घाटी में है, जिन्हें लेके बीजेपी आश्वस्त है कि वह बाद में उन्हें सपोर्ट कर देंगे। इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें मंत्री पद चाहिए, चाहे वो बीजेपी से नाराज इंडिपेंडेंट हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी से। लेकिन दीपांकर, ऐसे में एक बड़ा सवाल देखिए ये भी उठता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी कांग्रेस को, और कांग्रेस ये वादा करती है या फिर कह सकते हैं कि उन्हें कहा जाता है निर्दलीय प्रत्याशियों को कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको हर वो मौका देंगे, हर सम्मानजनक पद देंगे, और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार होती है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा डैमेज होगा। आखिर क्या इससे लेकर भी बीजेपी ने कोई सेकंड प्लान तैयार किया हुआ है कि अगर ये स्थिति हुई तो उसमें क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसा वहां आप भाप पा रहे हो? पार्टी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, अगर वो 3-3 दिन 2-2 दिन लगातार जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो तमाम चीजों को, समीकरणों को देख रहे हैं, जहां पर पोस्ट जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या हालात बनते हैं। ये भी संभव है कि अंदर खाते जो है वो बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हो रही हो। इस तरह के भी एक संकेत है, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो जाहिर सी बात है कभी भी बीजेपी जाएगी नहीं। उसके अलावा कुछ भी संभव है। जम्मू कश्मीर वो रियासत है, अगर मैं आप मेरे को 1 मिनट टाइम देंगे तो संभव है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपांकर। तो दूसरे चरण का चुनाव होना है 25 तारीख को, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं। रविवार है और चुनाव प्रचार चल रहा है।